दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमएसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं यूपीपीएससी दृष्टि का ही ये यूपीपीएससी प्री 2022 के लिए जीएस टेस्ट नंबर 6 है। ठीक है, और उसी का ये सेकंड पार्ट है। मैंने 75 क्वेश्चंस करवा दिए हैं पहले, उसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ठीक है, उसमें 5 और भी टेस्ट करवाए हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, यकीन मानिए इनको आप देख कर जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं वहाँ पे। इसमें सब कुछ है जीएस में। ठीक है, करंट है, यूपी स्पेशल है, सब कुछ है। ठीक है, तो आप इसको भी देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके ज़रूर भी बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो और आपका कितना इसमें से सही हुआ। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए, 75 से आगे 76 से शुरुआत करते हैं, इससे आगे शुरू करते हैं 76 ऑनवर्ड। चलिए, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये जैसा कि आपने पढ़ा होगा साइंस में, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के द्वारा होती है। ठीक है, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है तो ऐसे ही रहेगी आवाज़। ठीक है, चलिए, आतिशबाजी के सामान बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपने श्वेत फास्फोरस का नाम सुना होगा, इसी को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। ठीक है, पीला फास्फोरस भी कहते हैं इसको। और लाल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आपने दिया सलाई में सुना होगा। ठीक है, लाल फास्फोरस। ये फास्फीन क्या है? ये जो सड़न वगैरह होती है ना दलदली भूमि इलाकों में, वहाँ से जो गैस निकलती है वो फास्फीन, ये इसको फास्फोरस हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, और कैल्शियम फास्फाइड क्या है? कैल्शियम फास्फाइड ये होम सिग्नल आपने देखा होगा, जो जहाज, समुद्री जहाज वगैरह पे ऊपर उड़ाते हैं ना, नाव या वो वैसा कुछ कहीं फंस गए तो वो उसमें यूज़ करते हैं कैल्शियम फास्फाइड को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, क्यों? क्यों लंबी होती हैं? क्योंकि जड़ें जो है वो पानी की तलाश में जो है लंबी हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड है ये। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है? सत्य फल का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए, सेब तो नहीं है। ठीक है, सेब को फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, तो आम ही है इसमें से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, कब दिया जाता है? तो जब ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है उसी तारीख पे दिया जाता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो हरमनप्रीत, ये हरप्रीत चंडी है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस राज्य किस जिले के गांव को जो है राजस्व गांव घोषित किया है? तो ये बहराइच में है, 4 गांव को घोषित किया गया है। ठीक है, गांव का नाम याद रखिएगा, शायद कहीं पूछ ले। वैसे बहुत ये उतना डीपली नहीं है, लेकिन ये है कि पूछ सकता है। तो भवानीपुर, तेजड़िया, ढकिया और बिछिया, ये 4 गांव हैं। ठीक है, और तहसील का नाम क्या है जहाँ पे ये गांव हैं? मिहिन, मिहिनपुरवा तहसील। ठीक है, मिहिन, मिहिन, मिहिनपुरवा। ठीक, ये है मिहिनपुरवा। तो याद रखिएगा इसको। चलिए, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसके वलयों की संख्या के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धमनी रुधिर को अंगों की ओर ले जाती है, और सिराएं जो है वो रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। ठीक है, धमनी त्वचा की ऊपरी सतह में स्थित होती है, तो पहला तो सही है। ठीक है, कि धमनी रुधिर को जो है हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, ये सही है। लेकिन ये धमनी जो है वो उस ऊपरी सतह में नहीं होती है। ठीक है, वो थोड़ा गहराई में होती है। ठीक, जबकि सिरा जो है वो ऊपर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें इसका जो कथन, ये केवल एक सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैचिंग के लिए दिया गया है, तो आप इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको दिखाई देगा, देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, तंबाकू वाला आप कोई सा भी इसमें आपको समझ में आ रहा है? जैसे आलू वाला आपको पता होगा कि ये आलू अनुसंधान ये शिमला में है, तो यानी कि डी का 2 ढूंढिए आप। ठीक है, इसको ये कराने का तरीका, इसका जो उद्देश्य है यही है कि आपको तरीका पता चल सके। देखिए, डी का 2 एक ही में है ही है, डी का 2। आपको बस इसमें कुछ भी नहीं है, आपने देखा, एक बार पढ़ा क्वेश्चन को, आपने पूरा पढ़ा और देखा कि भैया ये शिमला वाला एकदम डी का 2, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बस आगे बढ़िए। ठीक है, वैसे आप देख लीजिए इसको मैच करके। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, और तंबाकू वाला ये देखिए राजमुंदरी में। ठीक है, ये CDRI लखनऊ में, ये वाला CDRI नहीं, ये वाला राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान, और ये केंद्रीय खाद्य
प्रौद्योगिकी ये मैसूर में। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए देखिए, इसमें पूछा है इसका सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है पूछा है। एल्ब्यूमिन ये क्या है? सरल प्रोटीन है, ठीक है। फास्फोप्रोटीन ये संयुग्मी है, ठीक है। ग्लोबुलिन ये व्युत्पन्न नहीं है, ये भी सरल प्रोटीन ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन ये संयुग्मी है, ठीक, याद रखिएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं? तो -40 डिग्री पे दोनों समान होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है, याद रखिएगा, पूछा जाता है साइंस में। अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 7 राज्यों के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। बिल्कुल सही है ये, ठीक है, 7 राज्य हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम 2024 तक बनाए जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो 2025 तक बनाए जाएंगे, 24 नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये दूसरा वाला गलत है, बाकी पहला सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये पियरे ओलिवर गैरी चंस है, ये गैरिनचंस चस, ठीक है, याद रखिएगा इसको नाम अजीब सा है। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो ये मणिपुर में है। ये वहाँ का एक प्रसिद्ध नींबू है बेसिकली, ठीक है, तो उसी के लिए ये मनाया गया है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? तो भैया ये तारतत्व तारत्व के कम होने के कारण भी है, और तारत्व के ये आवृत्ति के अधिक होने के कारण। तारत्व का कम नहीं, तारत्व अधिक होना और आवृत्ति उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होना, ये वाला नहीं सही है, यानी कि बी और सी सही है, ठीक। निम्नलिखित तापमापियों में से किससे अत्यधिक ताप का मापन किया जाता है? तो देखिए, जो ये पूर्व विकिरण उत्तरमापी है ये, ठीक है, इसी में सबसे ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर मापा जाता है, ठीक, याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों जल्दी ठंडा लगता है? तो भैया लकड़ी है जो, वो ऊष्मा की कुचालक है, लेकिन जो लोहा है वो लकड़ी का, ये ऊष्मा का, लकड़ी का नहीं, ऊष्मा का सुचालक है, ठीक है, यानी कि जो बी है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो ये सही है, ठीक है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर किस तरह चढ़ता है, मतलब वो कौन सी क्रिया है? तो वो केशिकत्व कहलाती है, ठीक, याद रखिएगा। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो भैया ताप पर भी निर्भर करेगी, खुली क्षेत्रफल और ये निकासी दर, ये सभी पे निर्भर करेगा, ठीक, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अमर जवान ज्योति की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये उजाला योजना है, ठीक है, उज्ज्वला नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, उजाला और उज्ज्वला में कन्फ्यूज़न हो जाता है। उजाला योजना ये 2015 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। उज्ज्वला योजना 2016 में शुरुआत हुई थी, उज्ज्वला योजना, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उज्ज्वला योजना और उजाला योजना में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक। चलिए, हाल ही में भारत का दूसरा कोयला से मेथनॉल सीटीएम संयंत्र बनाने में, चलिए, हाल ही में भारत का दूसरा कोयला से मेथनॉल संयंत्र बनाने के लिए हैदराबाद में इसको मतलब लगाया गया। तो भैया ये दूसरा नहीं है, पहला है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है, पहला है ये कोयला से मेथनॉल संयंत्र बनाना हैदराबाद में, ठीक, याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया। कोल टू मेथनॉल ये सीटीएम प्लांट भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के द्वारा बनाया गया, तो ये सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसमें किसमें सबसे अधिक होगी, यही पूछा गया है। तो इसमें जो है ये पानी में सबसे अधिक होगी, ठीक है, याद रखिएगा, पानी में सबसे अधिक होगी। ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? तो वो सोनिक बूम है, ठीक है, जो आवाज़ आती है वो सोनिक बूम की आवाज़ आती है। निम्नलिखित में से किन पद्धतियों में से पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सुनिश्चित किया जा सकता है? तो देखिए, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, और ये भी, ये तीनों चीज़ों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा इसका डी, ठीक है। निम्नलिखित रोगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न को पढ़ने के बाद एकदम से हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, बांध के रखिएगा इसको आप अपने, ठीक है, गांठ बांध लीजिएगा इस बात को, एकदम से इंस्टेंटली मतलब एकदम नहीं, कम से कम 3 से 4 सेकंड, ऐसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो 3-4 सेकंड पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि भैया ये पूछ क्या रहा है, नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है,
गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो उसको पढ़ के उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए आप। 3-4 सेकंड में कुछ नहीं होता है, लेकिन आपका गलत हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्या कौन सा गलत है इसमें। तो गलत है इसमें कौन सा, मिनी माता ये ठीक है, पारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये लेड से नहीं होता है, आपको पता है, ये इससे होता है, लेड से नहीं होता है, ठीक। इटाई इटाई कैडमियम ठीक है, ये न्यूमोकोनियोसिस ये कोयले की राख, ये भी सही है, ठीक है। नाइट्रेट है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान अवस्थित है, तो ये भैया दिल्ली में अवस्थित है, ठीक। ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2030 तक एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किसको पीछे छोड़ेगा, ये मतलब किससे आगे निकल जाएगा, यानी कि ये इसको जापान को जो है पीछे छोड़ देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जीता है, तो ये उत्तर प्रदेश जीता है, ठीक है। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आपदा प्रबंधन के बीच सहयोग हुआ, अभी तो कई सारे देशों के साथ हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट हुआ है वो तुर्कमेनिस्तान के साथ हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भी हुआ है, नेपाल के साथ भी हुआ है, श्रीलंका के साथ, लेकिन जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो हुआ है तुर्कमेनिस्तान के साथ। निम्नलिखित ये किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग पीला होता है हल्का, तो वो बीटा कैरोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी, ठीक, इक्थियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट यानी जल सैक्तिस का एक उदाहरण है, ठीक है, जल सैक्तिस का एक उदाहरण है, तो ये है हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह का शुद्धतम रूप होता है, तो आपको पता है कि ये तांड जो है रॉट, ठीक है, ये शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। ल्यूमेन इकाई है, किसकी इकाई है, तो ये प्रकाश युक्त प्रवाह की है, ठीक। तीव्रता वाली जो कैडिला है वो है। निम्नलिखित हाल ही में तेल रिसाव के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, तो वो है पेरू, ठीक है, पेरू में। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये, तो ये सांख्यिकी और ये कौन सा है, ये कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है, डी। निम्नलिखित में से किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो AIIB है, ठीक है, इसका इसका मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई में है, याद रखिएगा, बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग में, ठीक है। AIIB का ये उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, उर्जित पटेल। एंजाइम प्रायः क्या होते हैं, ये प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत से एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, और साइंस में बहुत बार पूछा गया है। प्रशीतक जिसे आधुनिक रेफ्रिजरेटर में ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी फ्रियॉन की जगह पे उसको विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो HFC 134A है, ठीक है, CFC की जगह पे यूज किया जा रहा है, जो CFC 12 होता था पहले यूज, अभी इसको यूज किया जा सकता है, तो ये ओजोन के क्षरण में ये योगदान कम करता है, मतलब उससे कम प्रभावित होता है, ओजोन जो है डिप्लेशन उसका कम होता है। चिकित्सा क्षेत्र में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये किस रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में, ठीक है। जल पर तेल की सूक्ष्म परत शानदार रंग दिखाती है, तो ये किस वजह से होती है, तो ये व्यतिकरण की वजह से होती है, ठीक, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो और वायरलेस संदेश में आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, तो ये सब मार्कोनी महोदय की देन है। भारत और नेपाल को जोड़ने वाला एक पुल बनेगा, किस पे बनेगा, ये महाकाली नदी पे बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये, इसको हाल ही फिलहाल में अभी इसकी चर्चा में था ये करंट में, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाएगा, तो ये 16 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, 50वीं है, ठीक है, 85th रैंकिंग है 2021 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें से अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, तो हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक, एनेमोमीटर वर्षण, ठीक है, ये गलत है, अल्टीमीटर तापमान भी गलत है, वृष्टिमापी ये भी गलत है, यानी कि हाइग्रोमीटर ही सही है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पढ़ना है, 2-3 सेकंड टाइम देना है, दिमाग में जोर दे के देखना है कि भैया ये क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, उसके बाद आगे बढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका मार्क्स कट जाएगा, मैं बता रहा हूँ, माइनस मार्किंग में। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, तो वो क्या किस वजह से है, किस कारण से है, तो वो भैया सौर्य विकिरण का वो अवरक्त भाग है, उसको अवशोषित करती रहती है, इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए
उत्तरदायी, बहुत अधिक उत्तरदायी है। निम्नलिखित रेडियोधर्मी सामग्रियों में से किसका प्रयोग हड्डी के ट्यूमर के इलाज में किया जाता है? तो ट्यूमर के इलाज में किस किया जाता है? स्ट्रोंटियम 90, ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रोंटियम 90। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मात्रकों की एसआई प्रणाली में मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम किस में होगी? कांच में, ठीक, याद रखिएगा। माफ़ कीजिएगा, इसमें निर्वात में अधिकतम होती है, ठीक है, निर्वात में अधिकतम होती है, ठीक, याद रखिएगा इसको, निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किसमें कौन 2020-21 के लिए गैरकिन्स का सबसे बड़ा निर्वातक है? देखिए गैरकिन्स मुझे भी नहीं पता था, समझ ही नहीं आया कि क्या है, हो सकता है आपको पता हो, बट मैं नहीं समझ पाया था, तो मेरा ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। वैसे ये भारत है, भारत है इसमें निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक। ये अचारी खीरा है जिसको बोलते हैं, वो गैरकिन्स कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? चांदी, ठीक है, याद रखिएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता, क्या नहीं उत्सर्जित करता? तो भैया इसमें से कुछ भी नहीं उत्सर्जित करता वो, ठीक है, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। ये इससे कोई, इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, ना ये ना ये ना ये, ठीक, तो डी करेक्ट आंसर होगा। लेजर, लेजर क्या है, किस पे? ये विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, याद रखिएगा, डी। हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन से स्याही बाहर आने लगती है, तो क्यों बाहर आती है भैया? ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, दो परिवर्तन जैसे हैं। रासायनिक का मतलब होता है कि जो रूप एक बार बदल गया वो दोबारा नहीं आएगा वापस। लेकिन भौतिक में क्या होता है, वो भौतिक अवस्था बदलती है उसकी, जैसे बर्फ़ से पानी हो गया, पानी से बर्फ़ हो गया, यानी कि आइस बना, फिर उससे वाटर बन गया, फिर वाटर से आइस भी बन गया, मतलब वाइस वर्सा हो सकता है वो, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन वहीं अगर एक बार जैसे आटा है, आपने आटा गूँथ लिया, रोटी बना दिया, तो अब क्या वो रोटी को आप फिर से आटा बना सकते हैं? नहीं बनेगा वो, ठीक है, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। खाना पक गया, चावल पक गया या दाल पक गई पूरी, तो उसको आप फिर से दाल बना सकते हैं साबुत? नहीं बनेगी वो, ठीक है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा फिर कम, तो सबसे ज़्यादा और फिर सबसे कम कौन? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक, याद रखिएगा। ए। पटाखों में पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसमें पीला रंग जो है वो सोडियम नाइट्रेट की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्ट्रोंटियम ये लाल रंग के लिए होता है, ठीक। कैल्शियम क्लोराइड ये नारंगी रंग के लिए होता है, याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको रट डालिएगा इसको। बेरियम क्लोराइड जो है वो हरा रंग देता है। कॉपर क्लोराइड वो नीला रंग देता है। इसको चारों पांचों को लिख लीजिए और 3-4 बार उसको पढ़िए, याद हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस निम्नलिखित में से किसके संयोजन से बनता है? तो ब्यूटेन और ये प्रोपेन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यूरिया निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं यूरिया में? तो ये यूरिया CONH, ठीक, उसका जो फार्मूला आपको पढ़े याद अगर आपको फार्मूला याद है तो ऐसे ही आप अंदाजा लगा लेंगे। किस तापमान के नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं? तो वो संक्रमण ताप है, ठीक, याद रखिएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, KVIC, इसके बताइए आपकी स्थापना कब हुई थी? डेट बताइएगा, ईयर, डेट नहीं, ईयर। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की थी कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ये इधर, ठीक है, याद रखिएगा इसको, नोएडा, गाजियाबाद में, ठीक, गाजियाबाद में शुरुआत हुई इसकी। मानव शरीर के गुणसूत्रों की युग्मों की संख्या कितनी होती है? 23, टोटल 46 होते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? तो कौन सी है भैया? लीवर, ठीक। पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर या कोशिका को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ये ऊतक, ऊतक वर्धन ही तो है ये, ऊतक संवर्धन जिसको बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? तो भैया नीलहरित शैवाल है, इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन माता पिता दोनों से संतानों में वंशानुगति विशेषताओं को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है इसमें से? आपको पता है कि जीन जो है वो लेके जाता है सब कुछ, ठीक है, तो जीन हो गया इसमें, ठीक। वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिक ये नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसकी वजह से, किसके लिए मिला था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ठीक है, याद रखिएगा इसको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए।
किस तापमान पर जल का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये सबसे अधिक। कुनैन जो है किसके लिए यूज़ की जाती है? तो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। निम्नलिखित में से किसकी माप कैस्को क्रेस्कोग्राफ के उसे होता है? तो ये पौधों की वृद्धि के लिए है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष का एक निश्चित क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? तो ये है विद्युत स्थैतिक परीक्षण। ठीक, याद रखिएगा इसको। ये मैंने पूरा करवा दिया इसको पूरे इसमें अब यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए पूरे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये। मैंने जहाँ मुझे लगा ज़रूरत कि इस चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइब करना है वो मैंने कर भी दिया है। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई हैं, उनको नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, और उसको रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसको रिवाइज़ भी कीजिए। आपने आज दिया, उसको 1-2 दिन बाद उसको रिवाइज़ कर लीजिए। जो गलत हुआ है या जो आपने लेफ्ट किया है, छोड़ा है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, और इसी तरीके के अगर वीडियो आपको लेने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।